करना चाहिए, वीएचपी को क्यों नहीं बैन करना चाहिए। इवन लालू प्रसाद यादव ने भी कहा है ये बात, क्या कहेंगे इस विषय पर? देखिए, विशुद्ध रूप से मैं ये कहूँगा कि ये प्रशासनिक सूचना तंत्र का कार्य है और जिसके माध्यम से ये एक्शन ली गई है। देश में ऐसे तत्व जिसके कारण देश को समय समय पर अस्थिर करने की कोशिश होती रही है, तो उसको रोकना प्रशासनिक तंत्र का प्रमुख कार्य है और इसी निमित्त जो सूचना प्राप्त होती है उसके अनुसार वो कार्य करता है। इस पर राजनीतिक दृष्टि से ना कोई टिप्पणी करना चाहिए और ना ही राजनीतिक दृष्टि से देखना चाहिए। यह प्रशासन का कार्य है। पूरे देश भर में कई राज्यों के स्थानीय सरकार भी और एनआईए की टीम भी इस तरह के अभियान पर कार्य कर रही है कि देश को अस्थिर न किया जाए। तो इसमें कुछ लोगों के जो बयान आ रहे हैं उसमें मैं इसलिए टिप्पणी नहीं करूंगा, मुझे राजनीति नहीं करना है। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों ने 75 वर्षों के कालखंड में देखा है कि किस तरीके से देश इन्हीं सब कारणों से प्रगति के मार्ग पे बाधक भी बना है। अब देश आगे बढ़ने के तरफ लगातार देश की जनता के साथ माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कई क्षेत्रों में एक ऐतिहासिक कदम बढ़ा रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से अभी भी बहुत लोगों की कोशिशें होगी इस तरह के विकासात्मक और देश के प्रगति को रोकने का। तो इस मामले में वैसे लोगों के बारे में मैं इसलिए नहीं कहूँगा जो लोग इस समय बहुत सारी बातें कह रहे हैं, क्योंकि वो इसको राजनीतिक दृष्टि से इस तरह से उभार करके देश में माहौल बनाना चाहते हैं कि यह राजनीतिक मुद्दा बन जाए। लेकिन एक बात, एक प्रश्न ये भी उठता है कि आरएसएस पर ये कहा जा रहा है, आरएसएस हो, वीएचपी हो, बजरंग दल हो, ये कहा जा रहा है कि ये लोग हिंदू सांप्रदायिकता फैलाते हैं। इस तरीके की टिप्पणी और पीएफआई के साथ लिंक करना, अब ये देश की जनता को मालूम है कि कौन इस समय और कौन सी शक्तियां और कौन सी ताकत क्या कर रही है। आपने जिस तरीके से कहा जिन संगठनों के बारे में, उसके बारे में भी देश की जनता जानती है कि वो किस तरीके से राष्ट्रीयता के ऊपर में काम करते हैं। तो ये जो बयान है, ये बयान वैसे लोगों का है जो लोग इस देश को अस्थिर करने में किसी न किसी रूप में वैसे लोगों का समर्थन किया है जो लोग अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। और इसलिए हमारा देश इकोनॉमिक पावर बनने में हमेशा एक तरीके से हमला झेलता रहा। सर, इससे अलग एक प्रश्न है, जिस तरीके से राजस्थान कांग्रेस में जो क्राइसिस दिख रहा है, दिल्ली से राजस्थान, राजस्थान से दिल्ली, लगातार कांग्रेस के जो जितने भी लीडर्स हैं, आना जाना लगातार चल रहा है, स्थितियां अभी भी स्पष्ट नहीं हो रही है। अशोक गहलोत गुट एक अलग है, लेकिन वो एक तरफ से सोनिया गांधी जी का भी सपोर्ट कर रहे। तमाम जो स्थिति है उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो बातें सतह पर आ रही है वो तो उनके वास्तविक ऐसी चीज़ों को सामने जिसमें वो अपने में ही उलझे हुए और देश को भी उलझाए हुए रखना चाहते हैं। और यही कारण है कि कांग्रेस की यह स्थिति आज दिखाई दे रही है। वैसे मैं ये उनके अंदरूनी मामला मानता हूँ, लेकिन सतह पर जब बात आती है तो स्वाभाविक रूप से प्रत्येक व्यक्ति देखता है क्या हो रहा है। तो कांग्रेस इस समय अपने पार्टी में ही और दूसरा जनता में भी एक दयनीय पात्र के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। लेकिन एक बहुत ही अहम एक बयान आया अशोक गहलोत का सोनिया गांधी से मीटिंग के बाद कि
अनएम्प्लॉयमेंट हो, इन्फ्लेशन हो, तमाम जो चीजें हैं, देश जिस दिशा में जा रहा है हम लोग उसको लेकर चिंतित है, राहुल गांधी उसको लेकर चिंतित है। हमारा ध्यान उस पर है, इंटरनल जो भी चीजें हो रही उसको हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन मेन जो मुद्दा है देश का उसको लेकर हम फोकस कर रहे हैं। देश की चिंता इन्होंने बहुत लंबे अरसे से की है और उसका परिणाम क्या निकला वो सबके सामने है। इसलिए देश की चिंता ऐसे कांग्रेस के लोगों ने कितना रखा है वो सब आज मूल्यांकन कर रहे हैं। वो अपने घर को अच्छे ढंग से संभाले, जो बातें आ रही है वो ना आए, यही मैं उनको कहना चाहता हूँ, सलाह देना चाहता हूँ। थैंक यू सर।